सब्सक्राइब करें हमारे चैनल टेक्नो गुरु अमित को और साथ ही बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि जल्द से जल्द हमारे वीडियो आप तक पहुंच सके। नमस्कार दोस्तों, मैं आई अमित फिर से स्वागत करता हूं आपका टेक्नो गुरु अमित चैनल में। दोस्तों फाइनली आईए 2018 का पेपर हो चुका है और बहुत से रूमर्स छूटे थे। स्टार्टिंग में बताया था इतने लोग बैठे हैं, लेकिन अगर मैं बात करूं अखबार की तो अखबार में जो न्यूज़ आई उसके हिसाब से करीबन 1,25,000 लोगों ने इसके लिए आवेदन किया था और लगभग 90,866 लोगों ने इसका एग्ज़ाम दिया। लगभग 72% लोग हैं जो अटेंड कर पाए थे इस एग्ज़ाम को, बाकी 28% लोग किसी न किसी कारणवश इस एग्ज़ाम को अटेंड नहीं कर पाए थे। तो दोस्तों ये भी एक चौंकाने वाली न्यूज़ है कि जो एक्सपेक्टेड था 2.5 लाख के आसपास वो जस्ट आधा हो चुका है। तो बड़ा, और पेपर भी तो उससे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन था कि पेपर ऐसा नहीं आएगा, लेकिन उससे ज़्यादा जो एक्सपेक्ट किया था उससे बिल्कुल डिफरेंट पेपर आया है। एमएस ऑफिस जिसका नामो निशान नहीं है पेपर के अंदर, एक दो क्वेश्चन अगर एमएस ऑफिस के आते हैं तो मेरे हिसाब से इतना मैटर नहीं करता है। एमएस ऑफिस के एटलीस्ट 30 से 35 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन तो मुझे एक्सपेक्टेड थे कि 200 में से होगा, तो 25 से 30 क्वेश्चन तो एमएस ऑफिस के आएंगे। दूसरी बात, जो इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है सी लैंग्वेज के भी 2-3 क्वेश्चन केवल। तो ये जो पेपर का जो फॉर्मेट इन्होंने बनाया है, पता नहीं किस हिसाब से बनाया है, लेकिन वही बात कि जो बनाया फॉर्मेट है, जो स्टूडेंट ने यूज किया है, सबके लिए एक बराबर है। ऐसा नहीं है किसी ने पर्टिकुलर सोच के पहले से रखा हुआ किस प्रकार पेपर आएगा और मैं उस प्रकार से उसको डील करूंगा, ऐसा किसी ने नहीं सोचा। सबको उसी प्रकार से पेपर आश्चर्यजनक रूप से एकदम स्पेशल लगा जो सबको लग रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप ये सोच रहे हो कि केवल आपका ही पेपर बड़ा अजीब हुआ है या फिर थोड़ा सही नहीं हुआ है या फिर जो एक्सपेक्टेड था वैसा नहीं हुआ है, तो ऐसा नहीं है। बाकी लगभग सब स्टूडेंट्स का पेपर इसी प्रकार से हुआ है। मुझे लोग स्टूडेंट लगते थे जो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट जो शार्प हैं, जो होशियार थे, उनको भी मैंने जब पता किया तो वो भी उन्होंने छोटे क्वेश्चन में गलती करी है। रीज़न क्या है कि पेपर थोड़ा घुमा के पूछा हुआ है और जैसा मैंने वीडियो में भी कहा था कि आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर दो पहले इसको 2 बार सोचो, कंफर्म करो। एक बार में अगर आंसर निकलता है उसके बावजूद भी उसका आंसर दोबारा चेक करो, उसके बाद ही आंसर देना। तो जिन लोगों ने इस टेक्निक पे यूज़ किया इसको, उनका तो आंसर सही निकला, अदरवाइज़ कई स्टूडेंट्स के आंसर जो सही आंसर थे वो भी उन्होंने गलत कर दिए। खैर जो हुआ उसकी बात छोड़ते हैं। अब ये देखते हैं आगे क्या करना है। दोस्तों इस पेपर के अंदर जो मैंने अभी देखा है उसके हिसाब से अब चाहूँ तो मैं आपको इसके जो आंसर्स है वो दे दूँ, लेकिन सारे आंसर्स तो देना पॉसिबल नहीं है। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं, 6-7 क्वेश्चन ऐसे हैं जो रियली डाउटफुल क्वेश्चन हैं। अब आपने देखा होगा यूट्यूब चैनल पे इसके आंसर की आ चुकी है, कुछ लोगों ने तो कल ही इसके आंसर की निकाल दी थी, कुछ लोग ऑफलाइन मोड पे डाल रहे हैं इसको और व्हाट्सअप के अंदर वो फेमस हो रहा है कि हाँ भी इसका ये आंसर की है। लेकिन दोस्तों सच्चाई ये है कि कोई भी आंसर की कंप्लीटली सही नहीं है। जहाँ भी मैंने कोई भी आंसर की चेक की है वहाँ पे कहीं ना कहीं किसी क्वेश्चन मिस्टेक है, कभी किसी क्वेश्चन मिस्टेक है, तो लगभग 10-15% क्वेश्चन सब में मिस्टेक है। तो ऐसी कंडीशन दोस्तों मैं नहीं मानता कि मैं आपको कोई आंसर कह दूँ और उसमें भी कोई मिस्टेक हो, डाउटफुल मुझे भी लग रहे हैं अभी, डाउटफुल 6-7 क्वेश्चन डाउटफुल है तो मैं उनके आंसर आपको दूँ। बाकी सब आपने आंसर भी बेसिक आंसर सबके आपके पास पढ़े, जैसे जीके रियली टफ आया था। जीके के क्वेश्चन के जो आंसर है वो आपके पास पता है, उनमें कोई फेवरबल हो नहीं सकता, जो उनका आंसर है वो उनका आंसर रहेगा। तो बाकी जो क्वेश्चन छोटे बड़े क्वेश्चन हैं उनके लिए जो डाउटफुल है उसके लिए हमें वेट करना पड़ेगा। RSM-SSC बोर्ड के द्वारा जो आंसर की वो अपलोड करती है, ये आंसर की मेरे हिसाब से 1-2 दिन के अंदर अपलोड हो जाएगी। और जो आंसर से अपलोड होगी उसके बाद उसके आंसर चेक करके आप अपना पहले एटलीस्ट अपने ये निकालिए कि आपके 150 में से कितने क्वेश्चन सही हैं। अब मैं आपको बता रहा हूँ अब आगे अपने को क्या करना है। आपको पता है इसके बाद में एग्जाम होगा टाइपिंग का, तो जो हो गया वो हो गया। अब ये डिसाइड करिए कि आपको टाइपिंग की तैयारी करनी है कि नहीं करनी है। तो जिन लोगों को टाइपिंग आती है उनको तो कोई दिक्कत नहीं है, उनके लिए तो जैसे ही उनको पता लगेगा कि उनकी रैंकिंग अच्छी आ रही है या फिर उनके परसेंटेज अच्छे बन रहे हैं तो वो टाइपिंग की तैयारी कंटिन्यू कर सकते हैं। वो लोग जिनको टाइपिंग बिल्कुल भी नहीं आती है, तो मैं ये सिर्फ सजेस्ट कर रहा हूँ, बार बार से कर रहा हूँ, मैं सिर्फ एडवाइस करता हूँ, मेरी बात को गांठ मत मान लेना, आपका विवेक यूज करना। लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ कि इस पेपर के अकॉर्डिंग अगर किसी लेडी, जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ मैं, अगर किसी लड़की के 80 से 85 के आसपास क्वेश्चन सही हैं, कब, जब RSM-SSB बोर्ड द्वारा जो आंसर की आएगी उसको क्रॉस चेक करके, जो मीडिया में जो चल रही है उनको चेक मत करना, जो बोर्ड आपको आंसर की देती है उसको चेक करिए। उसमें अगर 80 से 85 से ऊपर क्वेश्चन अगर आपके सही हैं लेडीज जनरल कैटेगरी के अंदर, तो आपको आज से यानी कल से जितना जल्दी हो सके आपको टाइपिंग की तैयारी कर देना स्टार्ट कर देना चाहिए। अदरवाइज आपके लिए बहुत देर हो जाएगी। मेरे हिसाब से शायद नेक्स्ट मंथ इसका टाइपिंग का टेस्ट हो जाएगा। और अगर बात करें लड़कों की जनरल कैटेगरी के अंदर, मैं कह रहा हूँ कि अगर किसी के लड़के के 95 से ऊपर नंबर है, 95, 100, 100 to 105, तो मेरे हिसाब से उसको टाइपिंग की तैयारी कर देनी चाहिए। और ये नहीं कहता कि 95 से नीचे वाले मत करो, लेकिन उनके चांस थोड़े कम हैं। तो जिनके 95 से क्रॉस हैं उनको तो 100% टाइपिंग की तैयारी स्टार्ट कर देना चाहिए। अदरवाइज थोड़ा सा इस बारे में हो जाएगा कि अगर आपको महीने 2 महीने में अगर टाइपिंग की तैयारी पूरी नहीं हुई तो आप टाइपिंग का पेपर क्लियर नहीं कर पाओगे।
ऐसे दोस्तों बहुत से स्टूडेंट्स होंगे जिनके इस पेपर के अंदर लगभग 110 क्वेश्चन 115 क्वेश्चन सही होंगे, लेकिन उनका टाइपिंग क्लियर नहीं हो पाएगा। ऐसा बहुत से स्टूडेंट्स निकल के सामने आएंगे। तो दोस्तों मेरे हिसाब से जो मैंने आपको एक रेंज बताई है, लेडीज़ के अंदर 85 के पास में और जेंट्स के अंदर 95 100 से ऊपर क्वेश्चन आगे सही हैं, तो आप टाइपिंग की तैयारी आज से ही स्टार्ट कर दीजिए। अदरवाइज आपको हो सकता है बाद में पछताना पड़े कि आपने टाइप स्टार्ट नहीं किया, तो अब आपकी टाइपिंग क्लियर नहीं हो पाया। और मेरे हिसाब से जिसने भी जनरल कैटेगरी के अंदर इसके अंदर 120 मार्क्स 115 120 मार्क्स अगर निकाले हैं और उनका टाइपिंग भी क्लियर है, तो मेरे हिसाब से उनका सिलेक्शन हो जाना चाहिए, आराम से हो जाना चाहिए। क्योंकि पेपर की जो मेरिट थी 80-85% जो पहले बोल रहे थे, मुझे नहीं लगता अब इतनी मेरिट जाएगी पेपर को देखते हुए। ठीक है, दूसरी बात है, लड़कों की जो स्ट्रेंथ है वो भी नहीं है। पहले बताया था 2.5 लाख, लेकिन अब जो अखबार के हिसाब से 1,25,000 है, मुझे नहीं लगता है कि इतनी बड़ी कोई इसकी कट ऑफ जाएगी 80-85 के पास जाएगी, जो LTC में जाया करती है, ऐसी नहीं जाएगी। तो दोस्तों मेरा जो मेन मकसद था इस वीडियो को बनाने का यही था कि मैं आपको बता दूं कि एटलीस्ट ये टाइपिंग टेस्ट आपको कब करना चाहिए। बाकी OBC का भी मैं कहता हूं, OBC कैटेगरी में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, तो OBC कैटेगरी आपके मान के यही चलिए, क्योंकि पिछली बार भी OBC में 4-5% का ही फर्क क्या था कट ऑफ में, तो आप ये मान के चलिए कि जो मैं फिगर बता रहा हूँ वो OBC के लिए भी लागू होगा। तो ये दो ध्यान रखना कि जनरल कैटेगरी और OBC के अंदर अगर आप आते हैं तो 80-85 के बाद लेडीज़ में और 95-100 के बाद में लड़कों में अगर आपके परसेंटेज बन रहे हैं, नंबर बन रहे हैं, तो आप एक बार टाइपिंग की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। तो अभी के लिए बाय बाय दोस्तों, और जल्दी मिलेंगे नए टेक्निकल वीडियो के साथ। देखते रहिए टेक्नो गुरु अमित। धन्यवाद।